बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है सभी बिंदुओं का वह समुच्चय जहां फलन एफ एक्स बराबर 0 जब एक्स का मान 0 के बराबर और जब एक्स बराबर 0 नहीं है तो x बट्टे 1 प्लस ई की घात 1 बट्टे एक्स एक्स बराबर 0 है, अवकलनीय है, वह ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है यह फलन किन किन बिंदुओं पर समुच्चय, कौन सा समुच्चय आएगा जिसपे यह फलन अवकलनीय आएगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे, यदि हम यहाँ से कोई भी फलन परिभाषित किया गया है और अवकलनीय हमें जांच करना है तो अवकलनीय जांच करने के लिए हम यहाँ से क्या लेंगे, एफ डैश एक्स ज्ञात करेंगे। और यदि हम यहाँ से एफ डैश एक्स ज्ञात कर लेते हैं और एफ डैश एक्स का यहाँ से हम अवकलज क्या कर ले, एफ डैश एक्स यदि हम यहाँ से ज्ञात कर ले और एफ डैश एक्स यहाँ पर जो ज्ञात हमने किया है उसके लिए सीमा विद्यमान हो जिस भी बिंदु पर हमें ज्ञात करना है उसके लिए, तो यहाँ से अस्तित्व हो जाएगा। पहले एफ डैश एक्स ज्ञात करेंगे, फिर सीमा का अस्तित्व देखने के लिए बाई सीमा को बराबर कर देंगे। अगर दाई सीमा के बराबर आ जाएगा उस स्थिति में फलन हमारे पास अवकलनीय आ जाएगा। हम यहाँ से यही जांच करेंगे और इसके अवकलन के लिए यहाँ से हम सूत्र काम में लेंगे। सूत्र हमारे पास यहाँ से रखेंगे, सूत्र यहाँ से हम काम में लेंगे एफ डैश एक्स के, यहाँ पर एफ डैश एक्स ज्ञात करने के लिए u बट्टे v प्रकार से यदि कोई भी फलन परिभाषित किया गया उसका जो अवकलज आता है वह आता है, पहले u का अवकलन करेंगे, v ऐसा कैसा लिखेंगे, माइनस v का अवकलन करेंगे, u ऐसा कैसा लिखेंगे, बट्टे में v स्क्वायर लिखेंगे। तो यदि यही हम काम में लेंगे तो x की घात n का जो अवकलन आता है वह n x की घात n का हमारे पास अवकलन जो किया जाएगा वह आएगा n x की घात n माइनस 1। तो यदि हम यहाँ से प्रश्न के अनुसार देखें तो प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया गया है, एफ एक्स दिया गया है। एफ डैश एक्स यदि हम यहाँ से लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर हमारे पास क्या लिखा जाएगा, 0 जब एक्स का मान हमारे पास यहाँ से 0 के बराबर है और यदि हमारे पास यहाँ से एक्स का मान 0 नहीं है तो उस स्थिति में हम यहाँ से मान क्या लेंगे, पहले हमने इसका अवकलन करना होगा। जब इसका अवकलन किया जाएगा तो u हमेशा का ऐसा ही लिख देंगे, हमारे पास पद है तो u हमेशा का ऐसा लिख देंगे, अर्थात u का अवकलन हमारे पास आएगा 1, तो 1 प्लस ई की घात 1 बट्टे एक्स तो हम ऐसा कैसा लिख देंगे माइनस। अब हम अवकलन करेंगे तो u ऐसा कैसा आएगा, ई की घात 1 बट्टे एक्स का अवकलन आएगा, ई की घात 1 बट्टे एक्स गुणा में आएगा 1 बट्टे एक्स का स्क्वायर, वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और बट्टे में हमारे पास वर्ग करेंगे तो बट्टे वाला पद हमारे पास क्या है जिसका हम वर्ग करेंगे, 1 प्लस ई की घात 1 बट्टे एक्स का वर्ग आएगा, तो 1 प्लस ई की घात 1 बट्टे एक्स का आएगा हमारे पास यहाँ से वर्ग। तो यदि हम यहाँ से सरल करेंगे x से हम x को काट देंगे, तो यदि अब हम इसे सरल कर ले तो एफ डैश एक्स बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है, या तो मान आएगा 0 या फिर मान यदि हम यहाँ से देखें यह बन रहा है 1 प्लस ई की घात 1 बट्टे एक्स प्लस ई की घात 1 बट्टे एक्स, बट्टे में आ रहा है x और इस पूरे के बट्टे में आ रहा है 1 प्लस ई की घात 1 बट्टे एक्स का आ रहा है हमारे पास यहाँ से वर्ग। तो या तो x का मान 0 के बराबर है या फिर x बराबर हमारे पास यहाँ से 0 नहीं है। हम यहाँ से यह देखते हैं। तो यदि हमें यहाँ से सीमा का अस्तित्व देखना है तो सीमा के अस्तित्व से मतलब हुआ यहाँ पर हमारे पास यदि f एट 0 का मान बराबर आ जाएगा, हमारे पास लिमिट f डैश एट 0 का मान बराबर आ जाएगा लिमिट x स्टैंडिंग टू 0 पर f डैश x के बराबर, तो उस स्थिति में सीमा का अस्तित्व आ जाएगा। तो यदि अब हम यहाँ से देखें जब x का मान 0 की ओर अग्रसर होगा तो हमारे पास यहाँ से ये सीमा क्या बन रही है, तो यदि हम यहाँ से देखें सीमा हमारे पास बनेगी लिमिट, जब भी हम यहाँ से देख रहे हैं लिमिट x का मान अग्रसर है, x का मान अग्रसर है 0 की ओर, f डैश x बराबर हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x का मान अग्रसर है 0 की ओर, यही तो ले रहे हैं हम। यहाँ से मान रखेंगे इस पद में, यह पद हमारे पास यहाँ से क्या बना है, यह पद बना है। इस पद में यदि हम मान रखेंगे तो यहाँ से आएगा 1 प्लस ई की घात, 1 प्लस ई की घात आ जाएगा 1 बट्टे एक्स और प्लस में आ रहा है ई की घात 1 बट्टे एक्स, बट्टे में आएगा x और इस पूरे पद के बट्टे में लिखेंगे 1 प्लस ई की घात 1 बट्टे एक्स का आएगा हमारे पास यहाँ से वर्ग। तो यदि हम यहाँ से देखते हैं यह पद हमारे पास पहले हमें सरल करना होगा। सरल करने के लिए क्या कर ले, हम ई की घात 1 बट्टे एक्स से पूरी समीकरण के अंश हर में हम यहाँ से भाग देंगे। तो यदि हम यहाँ से भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, यह पद हम इसके वर्ग से ही भाग दे देते हैं क्योंकि बट्टे में हमारे पास वर्ग है। तो ई की घात 1 बट्टे ई की घात 1 बट्टे एक्स के वर्ग से यदि भाग देंगे तो यह हमारे पास क्या आएगा, ई की घात माइनस का 2 बट्टे एक्स का स्क्वायर आ गया, 2 बट्टे एक्स का स्क्वायर आ जाएगा ई की घात। अब यदि हम यहाँ से देखें ई की घात एक्स गुणा ई की घात एक्स, 2 घात से दे रहे हैं तो यह बन जाएगा ई की घात 2 बट्टे एक्स आएगा। तो ई की घात 2 बट्टे एक्स से भाग देंगे तो ई की घात माइनस का 2 बट्टे एक्स लिखा गया, प्लस में आएगा ई की घात माइनस का 1 बट्टे एक्स यहाँ आ जाएगा, प्लस यहाँ यदि भाग देंगे तो ई की घात माइनस का 1 बट्टे एक्स तो आ जाएगा यहाँ और बट्टे में बचेगा हमारे पास यहाँ से x, और इसके बट्टे में यदि हम यहाँ से देखें तो यह आएगा एक तो इसके लिए आ गया प्लस ई की घात माइनस का 1 बट्टे एक्स का 2 बट्टे एक्स का वर्ग आ गया। हमारे यहाँ से वर्ग में आ रहा है तो 1 बट्टे एक्स से लिखा जाएगा, इसका आएगा हमारे पास यहाँ से वर्ग। यही हमने किया है, अंशवाहर में e की घात 2 बट्टे एक्स का हमने भाग दिया। अब यदि हम यहाँ से x का मान 0 की ओर अग्रसर कराते हैं तो e की घात माइनस अनंत,
ई की घात माइनस अनंत बराबर हमारे पास क्या लिखा जाता है 0। तो यह पद हमारे पास 0 में गया, यह पद भी हमारे पास यहाँ से 0 में गया, और इसे यदि हम यहाँ से सरल करेंगे इसी प्रकार यह पद भी हमारे पास यहाँ से 0 में गया। और यदि इस पद को हम और सरल करते हैं, इस पद के लिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, लिमिट x का मान अग्रसर ले रहे हैं हम 0 की, और e की घात माइनस का 1 बट्टे x बट्टे में x आ रहा है, तो ये अनंत बट्टे 0 बट्टे 0 का रूप बन रहा है। तो इसे सरल करने के लिए डीएल हॉस्पिटल नियम लगाएंगे, अंश का अंश में अवकलन करेंगे और हर का हर में अवकलन करेंगे, तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, यह मान आ जाएगा। तो यहाँ से हम जानते हैं इस सीमा का मान हमारे पास होता ही 0 के बराबर है, अर्थात यहाँ से लिमिट x का मान अग्रसर हो 0 की और e की घात माइनस का 1 बट्टे x बट्टे में x बराबर हमारे पास 0 के बराबर लिखा जाता है, अर्थात अंश पूरा 0 के बराबर हो गया। तो यह पूरा पद हमारे पास 0 के बराबर हो गया, अर्थात यहाँ से हमारे पास आ गया है इस प्रश्न के लिए लिमिट x का मान 0 की और अग्रसर है f डैश x बराबर 0 के आ रहा है। तो यही हमारे पास यहाँ से 0 पर सीमा आ रही है। यदि हम यहाँ से देखें फलन हमारे पास अवकलनीय आ गया, और यदि यह फलन हमारे पास यहाँ पर अवकलनीय आता है तो इस स्थिति में हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, अतः फलन हमारे पास प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, अतः यहाँ से हमारा विकल्प डी सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।